की जरूरत होती है और उसका क्या तरीका है। तो इसको क्या है, इन विषयों को आप नोट करके और आपके कहीं ना कहीं ये ठीक से लगे हुए होने चाहिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि भूलने से तो गड़बड़ हो जाती है, भूलने का गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तो आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं, और आप नोट नहीं भी करेंगे तो आपको उस सिस्टम के द्वारा ये एज इट इज सर्कुलेट भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो हम सबके लिए बना हुआ है। स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग व फॉलो, पहला विषय। अब स्मार्ट रिपोर्ट अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन बहुत सारे साथी, कुछ साथी उपयोग भी करते हैं पर सब नहीं करते, कुछ भूल ही जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है इधर उधर व्यस्तताओं में। तो ये भूलने से फिर रिजल्ट कैसे आएंगे। तो ऐसे एक एक सब्जेक्ट है, स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग है फॉलो। दूसरा सब्जेक्ट है पॉकेट डायरी में रोज करने के काम नोट करना। पॉकेट डायरी में नोट होगा तो वो सब काम याद रह जाएंगे। तीसरा है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम पे काम करना। चौथा है तेजस में रजिस्ट्रेशन। अब जैसे क्या होता है कि जैसे नया नया सब्जेक्ट आया, ज्यादा चर्चा में है, तो उसमें ध्यान रहेगा, उसमें हम कर लेंगे। अब चर्चा मान लो थोड़ी कम हो गई या कोई भी बात हुई तो भूल ही जाएंगे, ये नोट हो जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। 5वां विषय है न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना। 6वां विषय है कीसोल उड़ान व निर्जरा। 7वां विषय है कंसिस्टेंसी में संख्या को लगातार बढ़ाना। 8वां है यूएलपी प्रोग्राम। ये विषय में केवल आइडिया के लिए दे रहा हूँ, विषय यही है, ये कोई बात नहीं। विषय और भी हो सकते हैं, विषय इसमें से कम भी हो सकते हैं। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, जो अभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन और कीसोल हाइजीन का एक जो कॉम्बो करके एक अपने को हिंदुस्तान की महिलाओं के स्वास्थ्य पे जो बड़ा काम करना, वो एक विषय है। डायमंड तो है अन्य क्लब है, जो हमारे आगे के क्लब है। 11वां गुरुकुल में आना, गुरुकुल में साथियों को बुलाना, उसकी वीडियो देखना और वीडियो की लिंक भेजना और गुरुकुल में दिए गए होमवर्क को करना, ये अपने आप में एक गुरुकुल का पूरा विषय है। फिर है होम डिलीवरी सेवा, जो बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हो चुका है, इस पे भी हम काम करें तो बहुत सारा बढ़ सकता है। सारे विषय ऐसे हैं जिसपे किसी पे भी काम करोगे तो बहुत काम बढ़ सकता है। वितरण केंद्रों को श्रेष्ठ बनाना, अब ये अकेला काम बहुत मजबूती दे सकता है। टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करवाना, ये भी किसी की इच्छा होती है भी काम किया जा सकता है। और ये कि अभी जो चल रहा है 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज का प्रोग्राम है, ये बहुत बहुत उपयोगी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा काम करेगा। डिस्प्ले वॉल, जो इतना गजब का प्रोविजन आरसीएम में है, मतलब इससे ज्यादा अच्छी सुविधाजनक तरीका क्या हो सकता है कि हर साथी इस डिलीवरी की समस्याओं को पूरा निजात पा सकता है और अपने नेटवर्क को बढ़ाने की सारी बाधाओं से दूर हो सकता है। इतना बढ़िया सिस्टम है कि हर कोई को पूरा बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से प्रचार प्रसार का सब कुछ मिलता है। लेकिन अब ये भी विषय अगर बात करेंगे तो ज्यादातर भूला हुआ है, ज्यादातर या तो भूले हैं या फिर वो बराबर ट्रेनिंग वगैरह नहीं देते हैं, उसका मिसयूज होता है, गलत तरीके से संचालन होता है। तो ये जो और भी सब्जेक्ट है, पर मैं एक उदाहरण से अपन सोचे कि अगर डिस्प्ले वॉल पे काम अच्छे से करे तो सीधा डबल अकेला कर दे, ये डबल जो हो रहा है सीधा डबल, मेरे को तो लगता है और ज्यादा, बल्कि वितरण केंद्रों पे काम करो, आपका डबल क्या मतलब 5 गुना हो सकता है। एक एक सब्जेक्ट ज्ञान केंद्र है, ज्ञान केंद्रों के माध्यम से साथियों को ट्रेनिंग देना करना। क्वालिटी टीम बुक, जैसे क्वालिटी टीम बुक इतनी मतलब एक वैज्ञानिक तरीका है ये, पर अगर हम भूल जाते हैं तो ये लिखने से क्या फायदा होगा। बुक पढ़ना, प्रोडक्ट वीडियो देखना, डेली ग्रोथ, यानी एक डेली ग्रोथ का सिस्टम सिखाया जाना चाहिए। आरसीएम के हर साथी को ये सिखाना चाहिए कि पिछले महीने से इस महीने की इस तारीख को पहले से तो ज्यादा होना चाहिए ना, आगे कैसे बढ़ेंगे नहीं। तो डेली चेक करने से क्या होगा कि
पूरे महीने की ग्रोथ लाना बहुत आसान हो जाएगा। सेवा दिवस व सेवा कार्य ये भी उतनी ही जरूरी जितना बाकी चीजें जरूरी है। परिवार को शामिल करना, अब जो आरसीएम ही है तो ये तो परिवार के लिए तो बहुत बढ़िया है, तो सारा परिवार से करें, तो ये भी एक, इस पे भी काम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का सही उपयोग हम चर्चा कर चुके हैं। मूल्यांकन व विश्लेषण, तो अपने कामों का मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना और आवश्यक बदलावों को करते रहना। ये कुछ इशारे के लिए आपको सब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं। सब्जेक्ट हो सकता है इसमें से कुछ सब्जेक्ट अपने को उतने जरूरी नहीं लग रहे हो, आप हटा भी सकते हो। 10 सब्जेक्ट इसमें ऐड भी कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इसमें, ये सब्जेक्ट में रॉकेट साइंस सिर्फ ये है कि हम सब्जेक्ट कोई भी भूले नहीं। अब कोई मान लो अपने को अच्छा ही नहीं लग रहा है, अपनी रुचि नहीं है, तो आप हटा दीजिए। और जिसकी रुचि है यार, भूल जाते हैं इस काम को, तो करना ही भूल जाते हैं। वो अगर लिख लें और रोज देख के पॉकेट डायरी में रोज के काम करने का सिस्टम बनाए, तो रिजल्ट कितने गुना आ सकते हैं। मैं तो समझता हूँ बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ सकते हैं। एक एक विषय पे थोड़ी सी चर्चा भी अपन करते हैं कि हर विषय का लक्ष्य क्या है, मतलब क्यों है, क्यों बहुत जरूरी है, कि क्या मकसद है उसका। स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग करने से क्या हो सकता है। सक्रिय साथियों के माध्यम से स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग करके सारी तरह के फॉलोअप, ये जितने भी सब्जेक्ट है 20, 22, 23, सारे सब्जेक्ट पे फॉलोअप करवा सकते हैं। अब अकेले तो हम क्या कर पाएंगे, अकेले हो ही नहीं सकता। सारी तरह की रिपोर्ट, आपको न्यूट्री चार्ट की रिपोर्ट देखनी हो, लगभग ऑलमोस्ट बहुत तरह की रिपोर्ट है। और ईमानदारी से सब साथी अपने आप को अभी देखेंगे तो या तो देखी नहीं होगी या बहुत पहले देखी, अभी नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इतना बिजी हो जाते हैं, कभी सेमिनार में चले गए, कभी बाहर चले गए, तो बिजी हो जाते हैं। अभी बाहर चले गए और अंदर रह गए, उससे कुछ मतलब नहीं। केवल अपना माइंड का सेटिंग थोड़ा ठीक करना। आप कहीं भी हो, स्मार्ट रिपोर्ट तो आपके मोबाइल में, फॉलो अप करना कहीं भी हो, स्मार्ट रिपोर्ट भेजनी कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमने एक परिपाटी की, आज तो मैं बाहर हूँ, मैं 7 दिन तो बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर जा रहे हैं तो पर्टिकुलर एक काम हुआ, बाकी के सब गायब हो गए। ऐसा नहीं होना। ऐसे जब तक कार्य प्रणाली सुनिश्चित नहीं करेंगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं आ सकते। तो जिनको भी बड़ा करना, ये इस चीज को अच्छे से उपयोग करो। तो इसका लक्ष्य क्या है, सक्रिय साथियों के माध्यम से पूरी टीम के सभी साथियों का, यानी आपकी टीम में अगर 10,000 साथी है तो 10,000 का फॉलोअप आप कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आपको क्या करना है, उस स्मार्ट रिपोर्ट के यूज करके अपने साथियों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है लिस्टें और सारे विषय लिख कर देने हैं। आप देखो क्या गजब का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे क्यों खरीदी छोड़ देंगे लोग, खरीदी क्यों छोड़ेंगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट खराब थोड़ी है। हम कंपनी से फोन करवा के देखते हैं बहुत सारे साथियों को, नहीं प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, हमको पसंद भी है, कोई इफ बट कोई ज्यादा नहीं है। हो सकता है किसी को हो, पर ज्यादातर प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉलोअप होते हैं, कोई उड़ान का फॉलोअप है, कोई न्यूट्रीचार्ज वीरांगना का, कंसिस्टेंसी का, डायमंड क्लब का, ये जितने भी विषय, क्वालिटी टीम, सारे विषयों का फॉलोअप आप इनके उपयोग के माध्यम से करवा सकते हैं। ये इसका लक्ष्य है। लक्ष्य इसलिए बता रहे हैं कि ताकि ये एक तरह से क्यों, यहाँ क्यों भी लिख सकते थे कि क्यों है, लक्ष्य लिख दिया, बात एक ही है। ओके डायरी में रोज के काम नोट करना, इससे क्या होता है कि तो टेंशन खत्म हो जाता है कि यार क्या ध्यान रखना है, लिख लिया और आराम से देख कर उन सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। आप चाहे कहीं भी हो, बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्रियता के सुनहरे नियम, इसका लक्ष्य क्या है, सक्रिय ज्वाइनिंग में गुणात्मक विस्तार, मतलब एक से पता नहीं 1 महीने में ही जाने कितनी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये तो बहुत थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक फॉलोअप रखें और सब करें तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत जबरदस्त आ सकते हैं। मतलब ये एक अकेला ऐसा पावरफुल तरीका है। तेजस है, अब तेजस से
में जो भी साथी आए हैं तो उससे बहुत अच्छे परिणाम आए। तो इसका लक्ष्य क्या है? सभी नए साथियों का तेजस बुनियाद व पुराने साथियों का तेजस मेन में रजिस्ट्रेशन करवाकर सक्रियता में वृद्धि करना। न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना, इसका क्या लक्ष्य है? इस पे काम करेंगे तो आपकी संख्या में निरंतर विस्तार होगा। इस तरह से कि सोल, उड़ान और निर्जरा, इसमें भी संख्या में विस्तार होगा तो रिजल्ट भी बढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी में संख्या बढ़ाना, लक्ष्य क्या है? अब कंसिस्टेंसी में तो कंसिस्टेंसी तो अब इस पे सोचा जाए, ये तो तोहफा है बहुत भारी। मतलब आप 6 महीने बाद इतने सारे प्रोडक्ट फ्री में मिलना, और इसको भी अगर हम ठीक से यूज नहीं कर पाए तो ये तो कहीं ना कहीं वही हो रहा ना, कोई हल्की फुल्की मिस्टेक जैसा है, कुछ छूट जाता है। तो ये सब बहुत अच्छे से हो सकते हैं। यूएलपी प्रोग्राम, हम सब जानते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लक्ष्य पूरे करवाकर शामिल करेंगे तो वही हमारा ग्रोथ और सब कुछ ठीक होगा। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन व हाइजीन द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य के बड़े लक्ष्य पर काम करना। यहाँ पर हमें स्वास्थ्य को थोड़ा फोकस रखना चाहिए। डायमंड क्लब है, अन्य क्लब, अब इनका भी क्या, अगर इस पे अच्छे से काम किया जाए तो इसकी संख्या को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। पुरानों को मेंटेन रखना और नए शामिल करते रहना, ये लक्ष्य है इसका। गुरुकुल में आना, बुलाना, वीडियो देखना, वीडियो लिंक भेजना व होमवर्क, इसका लक्ष्य है ये जो भी उपयोगी शिक्षा है इसका पूरी टीमों में पूर्णता से उपयोग हो। तो होम डिलीवरी सेवा का प्रचार प्रसार, ये एक अकेली अच्छी इतना बढ़िया सेवा है कि इसका सबको ध्यान हो, सब अच्छे से सबको सिखाया जाए तो बहुत सारे साथी खरीदना चालू रख सकते हैं अगर इसका सबको पता हो। अभी क्या पता नहीं होता किसी को, बहुत सारे साथी ज्वाइन है लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई सेवा है, तो केवल इसलिए नहीं खरीदते कि कौन जाए कौन क्या करे। वितरण केंद्रों को श्रेष्ठ बनाना, इसमें कुछ मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करना, इसमें भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज बाई की सोल, इसका लक्ष्य है महिलाओं की मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना व एक सकारात्मक प्रभाव की सोल का, आरसीएम का और हम सब का जो हम एक कार्य कर रहे हैं उसका एक सकारात्मक प्रभाव जाना चाहिए। ये जो इनडायरेक्ट चीजें जितना काम करती ना, डायरेक्ट नहीं करती उतनी, ये मैंने अनुभव किया है। डिस्प्ले वाल, इसके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। ज्ञान केंद्रों, देखिए केवल हम बोलते रहे और हमारी टीम सुनती रहे वो एजुकेशन नहीं है, पूरी एजुकेशन नहीं है। पूरी एजुकेशन होता है फिजिकल रूप से उपस्थित होके और उनको अभ्यास करवाना। तो 21 नियमों का पालन करना हो गया, फॉलोअप करना हो गया, या अन्य चीजें वहाँ सिखाई जानी चाहिए। ये भी क्रिया पूरे हिंदुस्तान में अगर ठीक से संचालित हो तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे, बहुत जबरदस्त टीमें विकसित कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी करना तो बहुत चाहते हैं पर उनको आता ही नहीं, चीजें नहीं आती, ना उनको बोलना आ रहा है, ना अपने किट तैयार कर पा रहे हैं, फॉलोअप के समय कैसे बात करनी है, तो ये सिखाने की बहुत जरूरत है। क्वालिटी टीम बुक है, इससे क्या होता है, अगर क्वालिटी टीम हम शुरू से बनवाते हैं तो उनको एक जिम्मेदारी का भाव आ जाता है। उनको लगता है कि मेरी टीम है, मेरा काम बढ़ रहा है। अब उनको तो कुछ पता ही नहीं होता तो वो भूल भी जाते हैं। अब फॉलोअप भी कैसे कराओगे? शुरू से क्वालिटी टीम बनाएंगे ना तो आराम से फॉलोअप करवाना और ये सब शुरू से ही जिम्मेदारी का भाव आ जाएगा। बुक पढ़ना है, प्रोडक्ट वीडियो देखना, तो ये भी इससे क्या है कि अभ्यास हमारा बढ़ता रहता है। डेली ग्रोथ, ये एक बहुत शानदार तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है जो जागरूक रखता है हर साथी को कि रोज देख लिया तो उसको पता रहता है कि मेरा भी थोड़ा ग्रोथ हो नहीं पा रहा, तो उसी समय अगर 3 तारीख को पता लगा 3 को ही अलर्ट हो जाएगा, 5 को लगा 5 को अलर्ट हो जाएगा। अब महीने के अंत में जाके बोलेंगे कि ग्रोथ करनी, तो फिर वो चीज बन ही नहीं सकती। तो ये भी एक अनुसंधान आधारित एक तरीका निकाला गया था। सेवा दिवस व सेवा कार्य, ये भी बहुत, मैं तो यही चाहता हूँ कि हम आरसीएम का कार्य है या जितना प्रभाव होता है उससे भी ज्यादा इसका भी प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि महीने में एक दिन हमको इस पे ज्यादा काम करना है। बाकी तो परिवार को शामिल करना, इसका क्या लक्ष्य है कि बेहतर परंपरा, ये परंपरा होनी चाहिए। आरसीएम मतलब फैमिली सहित ही होता है, बिना फैमिली के आरसीएम कोई करता ही नहीं। और महिला सशक्ति के कार्य
में भी सहयोग मिलेगा इससे। सोशल मीडिया का सही उपयोग ताकि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम सुधरे। मूल्यांकन व विश्लेषण निरंतर ग्रोथ में ये सहायक है। बहुत जरूरी है कि हम अपने कामों को मूल्यांकन करते रहें। और ये तो हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको प्रोजेक्ट है इसकी एक लिस्ट बना के, इसको पोस्टर बोल दो, इसको तख्ती बोल दो, अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में, कि हमें विषय आराम से दिखते रहे। और उन विषयों को देखकर थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा रोज निकालो, विश्लेषण करो किस किस विषय पे क्या करना चाहिए, आज मुझे किस विषय पे क्या करना है, वो पॉकेट डायरी में नोट करो। आपको छांटना है कि वो आपका विषय है, क्या करना है, क्या कम करना, किस पे ज्यादा करना, किस पे क्या तरीका वैसे करना, वो आप स्वतंत्र हो। उसमें कोई बाध्यता नहीं कि ये 24 विषय लिखा है तो आप 24 ही लिखो, इस पे ऐसे ही करना तो आप ऐसे ही करो, वो आप करिए। बस आपको एक हेल्प मिल जाएगी, क्यों मुझे इसी तरह से हेल्प मिलती है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सर्वे ये बोल रहा है कि हम बहुत सारी चीजें जो बहुत आसान है या बहुत सारी चीजें जो बहुत ही जरूरी है उसको हम भूल जाते हैं। ये तो है, ये तो भले आप में से कोई भी साथी आएगा तो कहेगा कि हाँ बिल्कुल, जैसे तो इसकी लिस्ट है तो इसमें तो भूल तो जाते हैं। बोले जरूरी है या नहीं है, बोले जरूरी है, लेकिन भूल जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी ये हो जाता है, कभी उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो इसका तरीका तो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूलने से, एक चीज भूलने से बाकी की 10 चीजों को भी वो खा जाती है। भूल 10 की हुई मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है, बहुत सारे साथियों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तो भूलने का कोई स्कोप नहीं होता है, किसी भी सिस्टम में कोई स्कोप नहीं होता भूलने। पर हम एनालिसिस और मूल्यांकन करेंगे तो वो चीजें में सब सामने आने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये विषय आपने लिखे हो नहीं लिखे हो उसकी चिंता मत करो, मैं इसको सर्कुलेट ही करवा दूंगा आपके पूरे, सबको ये भेज दी जाएगी। जैसे भी ये मैसेज पहुंचा वैसे ये भी पहुंच जाएगी। अब आपको क्या करना है, विषय आपको चुनने, इसमें से जो आपको आवश्यक लगते हैं, जो आप कर सकते हैं, वो आपको चुनकर आपको एक लिस्ट बना के लगानी। इसमें आप और ऐड करने आप जरूर करो। कोई बोल सकता है कि मैं हरित संजीवनी भी लिखना चाहता हूँ, कोई बोल सकता है मैं तुलसी पेंट लिखना चाहता हूँ, कोई बोल सकता है कि मैं सूक्ष्म का अभ्यास लिखना चाहता हूँ, मैं कोई धन्यवाद का भाव लिखना चाहता हूँ, व्हाटएवर। और आज जितने लिख दिए बाद में बढ़ा सकते हो, लिस्ट बदल सकते हो, हटा सकते हो, इसमें से छांट सकते हो, वो आपको अपना निर्णय लेना है। लेकिन जो आपको लगता है ये काम मुझे नहीं भूलने, वो आपको बना के लगाना है, रोज देखना है और रोज उसमें से करने योग्य कामों को डायरी में नोट करना है। और ये भूलने का जो है ना, इस संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करना है। फिर आप देखो रिजल्ट कैसे नहीं आएगी, गजब के रिजल्ट आएंगे। तो इसी विषय पे सभी साथियों के जो भी विचार व्यक्त करना चाहें